भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रश्नवृत्ति पाठ में स्वागत है। हमने वैसे वृद्धिरादेश का अर्थ बतला दिया था। अब जो है उस पर हम कुछ चर्चा कर रहे थे। केवल बस वृद्धिरादेश सूत्र पर ही चर्चा करेंगे, आगे इस पर और चर्चा नहीं करेंगे आगे सूत्र पर, क्योंकि बस केवल प्रश्नावृत्ति ही पढ़ाया करेंगे। ये विशेष है, इस पर कितने व्यक्ति जो है कुछ शंका करने लग जाते हैं, पूछने लग जाएंगे, इसलिए हमने शुरू किया है। तो हमने बताया था वृद्धिरादेश का अर्थ की तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम आयौ इत्येतेषां वर्णानां प्रत्येकम वृद्धि संज्ञं भवति, ये हमने बताया था। अब कोई आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आदेश में च को क चोहकू से प्राप्त है, क्यों नहीं हुआ? तो उसको उत्तर देना है कि भाई भाव संज्ञा ने पद संज्ञा को बांध लिया, क्योंकि चोहकू तो पद माने पदांत चवर को कवर करता है। तो यहाँ आ का डराने का संज्ञा एक ही संज्ञा होगी, कोई या तो पद या भाव। तो इसलिए यहाँ पर भाव संज्ञा हो गया, तो पद संज्ञा है ही नहीं, तो चौको प्राप्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पर चौको क नहीं हुआ। तो कैसे भाव संज्ञा हुई? तो अयस्मयादीनि छंदसी, ये आकृति गण है, अस्मयादि गण। इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों जितने भी जैसे मिलेगा उदाहरण, उसके आधार पर जो है इसमें बहुत सारे शब्द आ जाते हैं आकृति गण होने के कारण। तो अयस्मयादि, अयस्मय कहते हैं, अयस कहते हैं लोहे को, जैसे अयस्मयानी पात्राणी। तो अयस्मयानी पात्र, तो अयस्मय लोह से युक्त जो लोहा वाला जो पात्र है। तो अयस्मयादिनी छंदसी, छंद में वेद में जो है अयस्मयादि गण में पठित जितने भी शब्द है, अयस्मयादि जो शब्द है वो भाव संज्ञक होते हैं, उसकी भाव संज्ञा होती है। तो भाव संज्ञा होने से चबर को कवर्ग नहीं हुआ। तो इस पर कहा था कि भाई यहाँ पर तो छंद में कहा है, छंद में होता है भाव संज्ञा। तो छंद तो है नहीं वेद, छंद तो नहीं है सूत्र। तो बोल रहे हैं कि न च इदम छंद, ये छंद तो नहीं है। तो बोल रहे हैं छंदो बस सूत्राणी भवन्ति, बोल रहे कि छंद के समान सूत्र होते हैं, इसीलिए यहाँ पर छंद के समान मान करके आदेश को उसके अंदर में मान लिया ऐस्मादि गण में, और फिर भाव संज्ञा हो गई। यहाँ यह हो गया। अब दूसरी बात यह है कि वृद्धिरादेश जो सूत्र है, ये वृद्धिरादेश सूत्र
में वृद्धि संज्ञा है और आदेश संजी है। तो नियम तो ये है कि संजी पहले हो, नामी पहले हो, तभी तो उसका नाम रखा जाए। बिना नामी के नाम कैसे रखा जाएगा? जब आदेश नामी है, आदेश जब संजी है, तो पहले संजी होना चाहिए। तो ऐसे ही सूत्र में पहले आदेश होना चाहिए, फिर वृद्धि होनी चाहिए। जैसे अदेंग गुण में, ठीक है, अदेंग गुण में महर्षि पाणिनि ने एकदम ठीक किया कि अदेंग जो संजी है उसको पहले रखे हैं, अब गुणा जो संज्ञा है उसको बाद में रखे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी रखना चाहिए था कि आदेश को पहले रखना चाहिए था और वृद्धि को बाद में रखना चाहिए था। तो संज्ञा और संजी में जो संदेह है, तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जो संदेह ही न हो, इसलिए करेंगे संज्ञा संजीनो और संदेहो वक्तव्य। संज्ञा और संजी के असंदेह को कहना चाहिए। इसमें संदेह, संज्ञा संजी में संदेह ही न हो कि संज्ञा कौन है संजी कौन है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा माने सूत्र बनाना चाहिए जिसमें कि संदेह ही न हो। तो बोल रहे हैं कुतो है तत्, भाई कैसे संदेह कहाँ है, कहाँ संदेह है? तो बोलते वृद्धि शब्द संज्ञा आदेश संजी ना। वृद्धि शब्द जो है संज्ञा और आदेश जो है संजी है, तो इसीलिए इसमें संदेह हो रहा है। तो ऐसा आप सूत्र बना दीजिए जिसमें कि कोई संदेह ही नहीं हो। संदेह रहित माने संज्ञा और संजी को संदेह रहित कहना चाहिए था, संदेह रहित करना चाहिए था, बनाना चाहिए था। आदेश वृद्धि बना दिया, वृद्धि आदेश। तो फिर बोलने की न पुनः आदेश संज्ञा वृद्धि शब्द संजी थी। तो ऐसा कर लो ना कि इसको ऐसा मान लो कि वृद्धि जो है, आदेश जो है संज्ञा है और वृद्धि संजी है। वृद्धि शब्द जो है वृद्धि आदेश में, जैसे अदेंग गुणा में अदेंग जो है संजी है, संजी पहले होना चाहिए और संज्ञा बाद में होना चाहिए। तो गुणा संज्ञा बाद में है। तो बोल रहे हैं कि भाई आदैचा जो है, आदैच की संज्ञा क्यों न कर दिया जाए और वृद्धि शब्द को संजी क्यों न कर दिया जाए, तो हो गया समाधान। तो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? संज्ञा का तो कोई आकार नहीं होता, नाम का कोई आकार, बोलते अनाकृति संज्ञा। संज्ञा की कोई आकृति नहीं होती है, संज्ञा का कोई आकार नहीं होता, पर संजी का आकार होता है। हम यदि कहते हैं बालबोध, तो बालबोध संज्ञा जो शब्द है उसका क्या आकार है? कट गया कैसे? रुक जाइए जी, ये तो और आदेश संजी है। पहले नाम होना चाहिए, फिर पहले नाम ही होना चाहिए, फिर नाम होना चाहिए ना जी, कि नहीं? पहले कोई वस्तु जब होगी तब उसके बाद ही तो उसका नाम रखा जाएगा ना जी। कोई वस्तु जब होगा, कोई चीज जब होगा, उसके बाद ही उसका नाम रखा जाएगा, कि पहले ही नाम रख दिया जाता है? हेलो, हाँ, पहले व्यक्ति होगा तभी नाम रखा जाएगा। व्यक्ति होगा ही नहीं तो नाम कैसे रखा जाएगा? आप यदि मान लो शर्ट नहीं बनाते हो, बोलते इसका शर्ट बना दो, भावन ने आगे का जो नाम रखते हैं, परंतु वस्तु मस्तिष्क में है तभी तो बोल रहे हैं कि जिसका नाम शर्ट होगा। मस्तिष्क में तो वह वस्तु, बिना वस्तु का नाम रखा ही नहीं जा सकता, कहने का अभिप्राय यह है। तो इसीलिए पहले वस्तु फिर जो है नाम, पहले नामी फिर नाम। तो वृद्धि आदेश में नामी क्या है? आदेश है। नाम क्या है? वृद्धि है। माने संजी जो है वह आदेश है और वृद्धि जो है ये संज्ञा है। तो सूत्र बनाना चाहिए था भगवान पाणिनि जी को, महर्षि पाणिनि जी को, आदेश वृद्धि ही, और उन्होंने बना दिया वृद्धि आदेश। तो उन्होंने तो गलती कर दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था।
तो इस पर फिर जो है कोई कहता है कि भाई ऐसा क्यों न मान लिया जाए कि वृद्धि को ही संज्ञा, आप जो बोल रहे हो ठीक है, हम वृद्धि को नामी मान लेते हैं और आदेश को नाम मान लेते हैं। आपको यही है न कहना कि भाई कि नामी पहले होना चाहिए, संजी पहले होना चाहिए, संज्ञा बाद में होना चाहिए। जैसे अदेन गुणा में अदेन पहले है और गुणा बाद में। तो हम ऐसा मान लेंगे कि वृद्धि जो है नामी है और आदेश जो है नाम है, ऐसा मान लेंगे। यहां तक मैं बोला था। तो इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वृद्धि शब्द जो है को नामी कह दे और आदेश को नाम कह दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि संज्ञा जो है, नाम जो है, उसका कोई आकार नहीं होता है। अनाकृति संज्ञा, संज्ञा जो है अनाकृति है, नाम जो है नाम आकार रहित है। आकार तो होता है वस्तु का, आकार तो होता है चीज का, रूप तो होता है चीज का, वस्तु का। तो नाम जो है उसका क्या आकार होगा? नाम का तो कोई आकार ही नहीं, नाम का कोई आकार नहीं। इसीलिए नाम अनाकृति है, संज्ञा जो है अनाकृति है और संजी जो है आकृति मंतः संजीना, और संजी जो है आकृति वाले हैं। संजी का जो है नामी का आकार होता है, लोक में भी देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि लोके ही आकृति मतो मांस पिंडस्य देवदत्त की संज्ञा क्रियते। बोल रहे हैं कि लोक में भी यही है कि जो आकार वाला जो मांस पिंड है उसका नाम बालबोध है, आकार वाला जो श्रवण है उसका नाम आकार वाला जो मांस पिंड है उसका नाम श्रवण है। तो माने आकार वाला तो संजी है, जिसका नाम श्रवण है वो आकार वाला है। तो आकार वाला जो मांस पिंड है उसका नाम श्रवण है, आकार वाला जो मांस पिंड है उसका नाम देवदत्त है या बालबोध है या मनीष है, जो भी है। तो संजी आकार वाला होता है, संज्ञा आकार वाला नहीं होता। तो यहां पर जो है क्या है, वृद्धि शब्द जो है, वृद्धि शब्द आदेश जो है आ आई औ, आ आई औ, ये जो आ आई औ है ये आकार वाला है। आयो वर्ण को कह रहा है, वर्ण है, और वृद्धि अनाकार है, अनाकृति व अनाकृत वाला है। इसीलिए वृद्धि ही संज्ञा है, आदेश ही संजी है। तो यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी को वृद्धि आदेश न बना करके बनाना चाहिए था आदेश वृद्धि ही। क्या बनाना चाहिए था श्रवण जी? आदेश वृद्धि, आदेश वृद्धि, ऐसा बनाना चाहिए था। तो इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न सभी समझ गए कि भाई आदेश पहले होना चाहिए था, वृद्धि नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा वृद्धि क्यों दिए? तो इसके उत्तर दे रहे हैं। उत्तर में कह रहे हैं कथम वृद्धि आदेश, वृद्धि आदेश कैसे कर दिया उन्होंने? आदेश वृद्धि करना चाहिए था महर्षि पाणिनि जी को। तो बोल रहे हैं कि एतद एकम आचार्यस्य मंगलार्थम मृष्यताम, मांगलिक आचार्यो महत शास्त्रौघस्य मंगलार्थम वृद्धि शब्दम आदितः प्रयुङ्क्ते। मंगलादीनि हम यहाँ से क्या ठीक करें जी? वहीं पर गड़बड़ है। हेलो, अब आवाज आ रही है?
अभी अभी आवाज आ रही है कि वृद्धि आदैच, जो आदैच पहले होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए बाद में, परंतु महर्षि पाणिनि ने वृद्धि आदैच कहा है। क्यों कहा? तो वहीं पे टावर का गड़बड़ी है, वहीं पर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी ने जो वृद्धि शब्द पहले पढ़ा है, ये आचार्य का मंगलार्थ है। यह जो वृद्धि शब्द, मंगल के लिए, मंगल चाहते हैं, सबका अपने साथ, अपने शिष्यों का कल्याण चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं। जो भी इसको पढ़ेगा, जो भी उनको पढ़ने वाला, इस ग्रंथ को पढ़ने वाला होगा, अष्टाध्यायी को, तो उसका कल्याण चाहते हैं, इसलिए वृद्धि शब्द पढ़ा है। बोल रहे हैं कि आचार्य के मंगलार्थ जो है ये है, इसको समझो। बोल रहे हैं मांगलिक जो आचार्य हैं, सबका मंगल करने वाले जो आचार्य हैं, वह ये जो महान शास्त्र, जो शास्त्रों मान शास्त्र रूपी जो समुद्र, जो महान जो शास्त्र रूपी जो समुद्र है, उसके मंगलार्थ वृद्धि शब्द को यहाँ पर शुरू में वृद्धि आदेश में वृद्धि शब्द को का प्रयोग किए हैं। क्यों? क्योंकि मंगलादीनी च शास्त्राणी प्रसन्ते। बोल रहे हैं जिस शास्त्र के आगे मंगल माने मंगल आदि में है, वह शास्त्र जो है सदा उस शास्त्र का प्रचार होता है, उस शास्त्र की वृद्धि होती है, वह शास्त्र विस्तृत होते हैं, और शास्त्र जो है वीर पुरुष वाला भी बनता है। हर व्यक्ति तो शास्त्र को पढ़ नहीं सकता, अर्थात सबके अंदर ये रुचि होती नहीं है। वह तो कोई वीर व्यक्ति ही है जो शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है। इसलिए शास्त्र जो है वीर पुरुष वाले भी हो जाते हैं, और पढ़ने वाला सदा आगे बढ़ते हैं। वृद्धि जब ही पढ़ेंगे शास्त्रों को, तो स्वाभाविक है कि हर चीज से, बुद्धि से, माने ज्ञान से, आत्मा से, हर चीज का उसका विकास होता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है महर्षि पाणिनि जी जो है वृद्धि शब्द आदि में रखते हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो हाँ जी, ये पतंजलि जी ने कहा है, महर्षि पतंजलि। ये पहले भी लिखाया हुआ महाभाष्य में देख लीजिएगा, वृद्धिरादेश सूत्र पर है। मंगलादीनि च शास्त्राणि प्रसन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च। मंगलादीनि च शास्त्राणि प्रसन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च। लिख लिया? मन आयुष्मान पुरुष वाला शास्त्र हो जाता है। आयुष्मान और वीर पुरुष वाले जो माने वीर पुरुष वाले शास्त्र होते हैं, आयुष्मान पुरुष वाले शास्त्र होते हैं। माने कहने का अभिप्राय है कि जो भी शास्त्रों का अध्ययन करेगा तो उसमें हमें वीर कैसे बनना है, हमें लंबी आयु वाले कैसे बनना है, उस सब का जिक्र है। जैसे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो आयुर्वेद को पढ़ने से क्या होता है, आयुर्वेद पढ़ने के बाद हमें लंबी आयु कैसी होगी, हम कैसे सुख पूर्वक रह सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, इस सब का उसमें ज्ञान है। तो वह व्यक्ति वैसा जब प्रयोग करता है तो लंबी आयु वाला होता है, और जब वह लंबी आयु को प्राप्त करता है तो वह शास्त्रों को अध्ययन करता ही रहता है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको उससे लाभ हुआ है। व्यक्ति को जिससे जो लाभ होता है उसको छोड़ता कहाँ है। यदि कोई भी व्यक्ति एक इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है,
वह यदि कहीं पर भी किसी कंपनी में काम करता है तो वह वहां पर उसको पैसा मिलता है तभी तो काम करता है ना जी। और एक जगह काम छूट जाए तो दूसरे यहाँ पर अमेरिका में क्या होता है, यहाँ पर तो सीधे फायर कर देते हैं। एक जगह फायर किया तो दूसरी जगह वो ढूंढने के लिए व्याकुल रहता है वह इंजीनियर। क्यों रहता है? क्योंकि वह उसमें लाभ समझता है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ करके बलवान बन जाता है, बुद्धि से, आत्मा से, मन से, शरीर से, और शास्त्रों को पढ़ करके लंबी आयु वाला, कैसे लंबी आयु होगी उसको जान लेता है, और जान करके फिर जो है तदनुकूल आचरण करता है तो लंबी आयु वाला हो जाता है। तो जब ही लंबी आयु उसकी हुई कि वह जब तक लंबी आयु वाला हुआ रहेगा, उसकी आयु लंबी, लॉन्ग लाइफ रहेगा, तब तक वह शास्त्रों को छोड़ेगा नहीं, शास्त्रों को पढ़ता ही रहेगा। इसलिए शास्त्र भी आयुष्मान पुरुष हो गया, आयुष्मान पुरुष वाला हो गया, और वीर पुरुष वाला शास्त्र भी हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि मंगलादीनी च शास्त्राणि प्रसन्ते वीर पुरुषानि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषानि च। ये और अध्येतारश्च वृद्धि युक्ता यथा स्युः। आगे कहा कि अध्येतारश्च वृद्धि युक्ता यथा स्युः, माने अध्ययन करने वाला जो है वृद्धि से जुड़ जाए, वृद्धि से युक्त जिस रूप में हो। इसलिए यहाँ पर वृद्धि आदेश में वृद्धि शब्द जो है आदि में पढ़े हैं। ये इसका समाधान है। परंतु इस समाधान में आपके मन में शंका हो सकती है कि आपने ऊपर बताया था कि अथ शब्दानुशासनम जो है, अथ शब्दानुशासनम जो है वह पाणिनि जी का मंगल सूत्र है, और वह क्या बोलते हैं कि वह प्रतिपादक भी है, शब्द शास्त्र को आरंभ कर रहे हैं, ये बताते हैं। तो ये फिर यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ पर वृद्धि आदि में पढ़ा, ये मांगलिक है इत्यादि की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी वृद्धि आदेश की व्याख्या को देख करके नागेश भट्ट को और जो है प्रदीप जी को या और भी जो है उनको, भट्टो जी दीक्षित को, सबको ये शंका हो गई कि जब महाभाष्यकार यहाँ पर वृद्धि आदेश में वृद्धि आदि में इसलिए पढ़ा है कि यह शास्त्र जो है क्या वीर पुरुष वाले होवे मन हो और आयुष्मान पुरुष वाले हों, और पढ़ने वाला वृद्धि को प्राप्त हो, इसलिए ऐसी मन में भावना थी भगवान पाणिनि जी की, भगवान पाणिनि के अंदर ये भावना थी। इसलिए वृद्धि शब्द जो पढ़ा कि वृद्धि पढ़ने वाला बने, इसको पढ़ने वाला व्यक्ति सदा आगे ही बढ़े, सदा सक्सेस ही हो, सफल हो, कभी भी विफल न हो, ऐसी बात है। तो यहाँ पर जब ये कह रहे हैं स्वयं महर्षि पतंजलि जी, तो इसका मतलब कि अथ शब्दानुशासनम जो है यह पाणिनि जी का सूत्र नहीं है, ये जो है पतंजलि जी का मंगलाचरण है। इसी से शंका हुई। तो इसका उत्तर ये है, आगे और भी जगह आएगा। नियम यह है कि जिसके आदि में मंगल हो, जिसके मध्य में मंगल हो, जिसके अंत में मंगल हो, और मंगल क्या माने यहाँ पर देखिए प्रत्येक एक एक सूत्र मंगल है। ये तो एक सामान्य एक नियम है कि भाई जिसके आदि में मंगल हो, मध्य में मंगल हो, अंत में मंगल हो, वो व्यक्ति, वह शास्त्र आगे बढ़ता है, वीर पुरुष वाले होते हैं, आयुष्मान पुरुष वाले होते हैं, और वो पढ़ने वाले जो है सदा जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनकी बुद्धि इत्यादि की वृद्धि होती है। ये तो ये बात है कि आदि में, मध्य में और अंत में। तो यहाँ पर मध्य का मतलब ये नहीं हुआ कि जो है कि एकदम बीच अष्टाध्याय का पहला क्या बोल रहे हैं कि वृद्धि आदेश हो गया शुरू का मंगल, और बीच का मंगल हो गया
आप जब काश का पढ़ेंगे तो भूवादयो धातु में वा को भी मंगल कहते हैं, और अंतिम मंगल हो गया, तो बीच कहाँ है। ऐसे ऐसे मतलब अपनी अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है हर एक सूत्र मंगल है, मांगलिक है। और जहां पर मंगल की बात है तो मंगल माने कल्याण वो चाहते हैं। तो अथ शब्दानुशासनम, अथ से प्रारंभ कर रहे हैं, तो वह ओंकार ब्रह्म के मुख से निकला हुआ है या भगवान के मुख से निकला ओम शब्द है, अथ शब्द है, तो वह स्वयं अपने आप में तो मांगलिक है ही, क्योंकि वह उनके मुख से निकला हुआ है, वह तो मांगलिक है ही। पर वह जो शब्द शास्त्रों को प्रारंभ कर रहे हैं तो वह इसलिए करें कि अथ शब्द प्रारंभ का वहां पर वाचक है, प्रारंभ का द्योतक है। और प्रारंभ का द्योतक होने से हमने कहा था कि मंगल तीन प्रकार का है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। परंतु यहाँ पर वृद्धि राधेच जो है आशीर्वादात्मक है। अथ शब्दशास्त्र में जो है अथ न आशीर्वादात्मक है न नमस्कारात्मक है, वहां पर वस्तु निर्देशात्मक है। तो वो आदि मध्य का मतलब कभी ये नहीं समझना कि एकदम ठीक बीच, ठीक बीच तो चौथा अध्याय हो गया, चौथा अध्याय में मंगल होना चाहिए, वो भूवादि धातु पे क्यों मंगल पड़ गया, ऐसा मैंने वृद्धि आदि के मैंने भूवादि धातु पर जो है मंगल की बात करते हैं, काशिका इत्यादिकार की यहाँ पर मंगल है या जो भी है। तो मध्य का मतलब ये हुआ कि बार बार मध्य माने बीच बीच में मंगल पढ़ते हैं। जैसे कि अथ शब्दानुशासनम जो है वह मांगलिक हो गया, अब उसके पश्चात फिर जो है और यून रील इत्यादि जो है ये प्रत्याहार सूत्र हो गया। तो प्रत्याहार सूत्र अब ये एक पूरा प्रकरण हो गया। अब जो है अब वृद्धि राधेश से जो है, क्योंकि प्रत्याहार के बिना ऐच इत्यादि प्रत्याहार बन ही नहीं सकता, तो अब जो है सूत्र रूप में जो प्रारंभ हो रहे हैं, तो इसलिए जो है प्रथम पाद का पहला सूत्र है, इसलिए वहां पर शुरू कर दिया, तो वृद्धि जो है मंगलवाची कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की बात है, और एक जगह करें कि आचार्य से शैली लक्ष्य थे, जो कि हमने पीछे बताया था। तो इन दोनों के आधार पर फिर जो अथ शब्दानुशासनम पर जो है आप यदि प्राचीन परंपरा में देखेंगे, चाहे काशिका वृत्ति हो चाहे कोई भी हो, वह सब अथ शब्दानुशासनम से शुरू करते हैं। और काशिका का भी ये मत नहीं है कि ये जो है इसका जो है पतंजलि जी का मांगलिक है, पतंजलि जी का मंगल है, तो इस तरीके का कोई बात नहीं है। तो मध्य का मतलब है बीच में, तो आदि में मंगल, अथ शब्दानुशासनम है मंगल, फिर बीच में वृद्धि भी मंगल हो गया और भी बीच में मंगल हो गया, अर्थात हर एक सूत्र ही मंगलवाची है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इससे ये नहीं हमें समझना चाहिए कि वृद्धि राधेश से पाणिनि जी का सूत्र है और उसके बाद जो हो गया वो उससे पहले जो है वो दूसरे का सूत्र है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और ये भी नहीं समझना चाहिए कि अथ शब्दानुशासनम जो है उनका पतंजलि जी का ये मंगल सूत्र है, क्योंकि ये ऋषियों की परंपरा है कि अथ योगानुशासनम अथा तो ब्रह्म जी जैसा, वह ऋषि की परंपरा की अथ से ही शुरू करते हैं, इसलिए उन्होंने शुरू किया है। अब जो है इतना समझ में आ गया जी, श्रवण जी, बालबोध जी, आप लोगों को समझ में आया इतना। वृद्धि राधेश में जो आत है और ऐच है, तो बीच में तो क्यों पढ़ा है, और ऐच के बीच में तो क्यों पढ़ा है, तो पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो इसलिए आवश्यकता है कि तो नहीं पढ़ते तो फिर हानि होती। क्या हानि होती? आदैच में आ और ऐच के बीच में तो है कि नहीं, आत तो क्यों पढ़ा? तो पढ़ने से लाभ क्या है? तो नहीं पढ़ते तो हानि क्या होती? तो इसका उत्तर ये है कि देखो, औ के कितने भेद हैं जी? औ के कितने भेद हैं? अब वर्णोत्तरांश शिक्षा का काम होगा।
कितने प्रकार के हैं? हाँ, 18 प्रकार के अ हैं। इससे भी ज्यादा हमने बताया हुआ, पर तो 18 ही अभी समझो। तो अ जो है 18 प्रकार के हैं। तो 18 प्रकार के अ हैं। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व के 6 भेद हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक और उदात्त अनुदात्त स्वरित निरनुनासिक। ऐसे दीर्घ जो आ है उदात्त अनुदात्त स्वरित निरनुनासिक और उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक। और ऐसे ही प्लुत जो अ है उदात्त अनुदात्त स्वरित निरनुनासिक और उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक। तो छत्रिक 18 हो गया, 6 3 18 हो गया। तो ये 18 भेद हो गए। तो एक सूत्र है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। वो कहता है कि अण जो है, अण माने अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये जो है तो अपने सवर्ण का ग्रहण करता है, अपने वर्ण वाले अपने जाति का ग्रहण करता है। तो अ कहने से 18 प्रकार का अ आ गया। ई कहने से 18 प्रकार के ई का ज्ञान हो जाता है। उ कहने से 18 प्रकार के उ का ज्ञान हो जाता है। री कहने से 18 प्रकार के री का ज्ञान हो जाता है। री कहने से 12 प्रकार के री का ज्ञान हो जाता है। ए कहने से 12 प्रकार के ए का ज्ञान हो जाता है। ऐ कहने से 12 प्रकार के ऐ का ज्ञान हो जाता है। औ कहने से 12 प्रकार के औ का ज्ञान हो जाता है। ओ कहने से 12 प्रकार के ओ का ज्ञान हो जाता है। तो अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय करता है कि अण जो वर्ण है, अण जो प्रत्याहार है, अण जिसका नाम है अ ई उ री री ए ओ ऐ ओ ह य व र ल, ये जो वर्ण है, ये अण अपने सवर्ण को ग्रहण करने वाला होता है, सवर्ण का ग्राहक होता है, सवर्ण का बोधक होता है। तो यहां पर आत और ऐच के बीच में तो नहीं पढ़ते तो वृद्धि किसका नाम होता पता? वृद्धि नाम होता। जैसे ऐ है तो ऐ जो 12 प्रकार के हैं उस सबको वृद्धि कह देते। 12 प्रकार के जो हैं, प्लूत जो है वो प्लूत ऐ भी वृद्धि नाम से कहलाता, जबकि प्लूत की वृद्धि संज्ञा नहीं चाहते। प्लूत जो ऐ है, दीर्घ ऐ तो वृद्धि होगी, परंतु प्लूत ऐ वृद्धि नहीं होगी। इसलिए यहां पर तो पढ़ा है कि तो मने तपर जो किया है, तपरस तत्कालस्य, तपर बन तो जिसके साथ पढ़ा हुआ होता है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जो है आ के साथ भी जुड़ा हुआ है और ऐच के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आ के साथ जुड़ करके भी आ के कोई बात नहीं, क्योंकि अ 18 का ग्रहण करेगा ना जी, परंतु आ तो है नहीं अण में, इसीलिए आ तो ग्रहण करेगा ही नहीं, इसलिए आ के लिए यहाँ पर तपर नहीं है, परंतु ऐ के लिए है, औ के लिए है कि ऐ के जो 12 भेद हैं, औ के जो 12 भेद हैं, वह उसका ग्रहण न हो, उसका नाम वृद्धि न हो, केवल मात्र ऐ जो है इसका नाम वृद्धि हो, केवल जो औ है उसका नाम वृद्धि हो। ऐसा हमें समझना चाहिए। और यदि आपके मन में ऐसा हो कि उदात्त अनुदात्त स्वरित जो गुण है यह भी भेद करने वाला है, तब आ के लिए भी हो जाएगा कि आ केवल जो आ है, उदात्त जो आ है उसी का नाम वृद्धि है, अनुदात्त या स्वरित इत्यादि का नाम वृद्धि नहीं है। जो 6 या सानुनासिक का नाम, सानुनासिक आ का नाम वृद्धि नहीं है, केवल निरनुनासिक जो आ है उसका नाम वृद्धि है। तो इसलिए तो पढ़ा है, तो माने आत और माने ऐच के बीच में जो तो है उस तो का संबंध आ के साथ भी है और ऐच के साथ भी है। तो दोनों अपने स्वरूप मात्र, जो वहां पर भगवान पाणिनि ने जितना पढ़ा है, जिस रूप में पढ़ा है,
उतने का ही ग्रहण होगा, उससे अधिक का ग्रहण नहीं होगा, तत्काल का ही ग्रहण करेगा। तो ये अभी मोटे रूप में समझना है। इसकी अधिक व्याख्या तो हम तत्काल से पर अच्छे से बताएंगे। तो हमने वृद्धि आदेश की आपको व्याख्या की। वृद्धि आदेश आपको मुख्य रूप से समझना है कि आदेश वृद्धि भवती, बस आयो तद्भावितः और तद्भावितः आदेश वृद्धि भवती। तद्भावित और तद्भावित जो आयु है उसका नाम वृद्धि है। ये मतलब हमने समझा। ऐसे ही अधिक केवल ऐ जो केवल है, औ जो केवल है, उतने ही का नाम वृद्धि हो। प्लूत ऐ की वृद्धि न हो, प्लूत औ की वृद्धि न हो, इसलिए तो पढ़ा है। बस अभी इतना समझना है आपको, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि तो पर तत्काल से आएगा तो उस पर हम विशेष व्याख्या करेंगे, वहां पर हम पूरा जोड़ देंगे। अभी ये मैं पूरा जोड़ दे दूं तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं। बस अभी इतना ही मोटे रूप में समझिए कि यहाँ पर तो इसलिए पढ़ा है क्योंकि ऐ जो है, केवल ऐ जो दीर्घ ऐ है उतने का ही ग्रहण हो। और हाँ जी, न हो, इसलिए तो पढ़ा है बीच में। बस इतना समझना है अभी। अब जो है ऐसे अदेंग गुणा का अर्थ कर लेंगे। अदेंग गुणा का क्या अर्थ होगा कि अदेंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है या प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, और गुणा जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अर्थ हो जाएगा अदेंग गुणः स्यात्, अदेंग च गुणः स्यात्, तद्भावितः और तद्भावितः अदेंग च गुणः स्यात्, या गुणः भवति, या गुण संज्ञा भवति, या गुण संज्ञकः भवति। गुण संज्ञा भवति नहीं हो जाएगा, गुण संज्ञकः भवति। तद्भावितः और तद्भावितः अदेंग च गुणः भवति या गुण संज्ञकः भवति, ये अर्थ हो गया। और इसी को षष्ठी में अर्थ करेंगे, हो जाएगा तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम अ ए ओ। एंग का मतलब है ए ओ, जैसे ऐच का था ऐ औ, तो एंग का है ए ओ, तो ए ओ। तो तद्भावितः तद्भाविता नाम अतद्भाविता नाम अ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां प्रत्येकम गुण संज्ञा भवति। लिख लिए जी। वृद्धि आदेश के माने वृद्धि आदेश की तरह ही अर्थ है कि वृद्धि आदेश माने वृद्धि आदेश का जैसे अर्थ है वैसे ही इसका भी अर्थ है। अजय अदेंग गुणा का अर्थ है अदेंग च, पहला तो अर्थ होगा कि सीधे अदेंग गुणा भवति, समास न करेंगे तो। और द्विवचन में तो अदेंगौ गुणौ भवतः या गुण संज्ञौ भवतः। और यदि उसमें तद्भावित ध्वनि जोड़ेंगे तो तद्भावितः और तद्भावितः अदेंग च गुणः भवति या गुण संज्ञा भवति। सेम वृद्धि आदेश यदि आपको समझ में आया तो ये भी ऐसे ही अर्थ है। और षष्ठी में अर्थ करेंगे तो तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम अ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां प्रत्येकम गुण संज्ञा भवति, ये हो गया। और तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम वृद्धि आदेश, इसका मतलब वृद्धि आदेश तैयार नहीं किया गया हुआ है। वृद्धि आदेश यदि अर्थ है तो ये भी अर्थ हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि वृद्धि आदेश में क्या अर्थ हमने लिखाया था कि तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां प्रत्येकम वृद्धि संज्ञा भवति। यहाँ पर जो है
आ ए को हटा कर केवल अ ए ओ कर देना है, बस इतना ही कर देना है और कुछ नहीं करना है। और वहां पर वृद्धि था, यहाँ पर गुण हो जाएगा, बस इतना ही है कि तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम अ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां प्रत्येकं गुण संज्ञा भवति। लिख लिया? और यार अदेंग गुण का मैं व्याख्या कर रहा हूं तो आयुष में क्या आया? मैं अदेंग गुण की व्याख्या कर रहा हूं, वृद्धि आदेश की व्याख्या नहीं कर रहा हूं। अदेंग गुण अत एंग, अत माने अ, एंग माने ए ओ। अदेंग जो है अदेंग गुण, अब वृद्धि आदेश को भूल जाइए, वृद्धि आदेश को अब याद कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं अदेंग गुण, अदेंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है कि नहीं? अदेंग कौन सी विभक्ति है? आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। अदेंग कौन सी विभक्ति है? आप यदि बनारस में रह करके बोलोगे तो हमें सुनाई देगा। हाँ, प्रथमा विभक्ति एक वचन। पास में रहो जब ये माइक नहीं है तो। अदेंग नकारांत पुंलिंग, अदेंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, गुण अकारांत पुंलिंग, गुण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये हो गया पदच्छेद विभक्ति। अब समास है तो अत च एंग च इति अदेंग, और जितनी व्याख्या हमने समास पर वृद्धि आदेश में की थी सब इसमें घट जाएगा, सब इसमें भी हो जाएगा। तो वो उसी से वृद्धि आदेश यदि तैयार है तो ये भी तैयार हो जाएगा। उसकी व्याख्या फिर मैं दोबारा नहीं करूंगा, अपना एनर्जी उसमें लॉस नहीं करूंगा, बस सामान्य में बता रहा हूं कि अदेंग अत च एंग च इति अदेंग समाहार द्वंद्व समास। और ये इतरेतर योग द्वंद्व भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो सुपाम स्वरूप इत्यादि वाला वो कर लेंगे। तो जब अत च एंग च अदेंग किया समाहार द्वंद्व समास, तो अब अर्थ हो गया अदेंग गुण भवति। एक अर्थ हुआ, माने अत माने अ, एंग माने ए ओ, तो अ ए ओ का नाम गुण है, अ ए ओ गुण संजक है, गुण संज्ञा भवति या गुण संजका भवति। दूसरा अर्थ जैसे वृद्धि आदेश में किया था वैसे हो जाए कि अदेंगौ गुण संजकौ भवतः, जब आप द्विवचन मानेंगे तब। और तदभावित और तदभावित जोड़ेंगे क्योंकि इसमें भी उदाहरण के आधार पर, तो तदभावित और तदभावित अदेंग च अलग अलग करेंगे तो अदेंग च गुण संजय भवति, और तदभावित अतद्भावित अदेंग गुण संज्ञा भवति। यदि समास के आधार पर करेंगे तो वैसा अर्थ हो जाएगा, समास को तोड़ के करेंगे अदेंग च मन अत च एंग च इति अदेंग, तो अदेंग च राम, राम और कृष्ण, तो क्या कहते हैं राम कृष्ण च, तो अ और ए ओ, तो क्या हो जाएगा अत एंग च, ऐसा हो जाएगा कि तदभावित और तदभावित अत एंग च गुण संज्ञा भवति। समझ में आ गया कि अभी भी नहीं समझ में आया? हेलो बालबोध जी, श्रवण जी, समझ में आया? कट गया शायद लग रहा। मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, आप बहुत दूर हैं। फोन है तो फोन से सुना करके हमारे कान में सुनाओ ना यार। बोलो ना। हेलो, हाँ आप सुनाई दिया तो समझ में आ गया। जैसे वृद्धि आदेश का अर्थ है वैसे अदेंग गुण का अर्थ है।
ओ आयो का नाम वृद्धि, इसमें अ ए ओ का नाम गुण है, तो अदेंग च गुण संज्ञा स्यात्, माने अत एंग च गुण संज्ञा स्यात् या अत एंग च गुण संज्ञा भवति। समझ गया ये अर्थ कि मैंने अ ए ओ गुण संज्ञक होते हैं, माने अ ए ओ का नाम गुण है। समझ गए सभी? अ ए ओ का नाम गुण है, बस यही तो है। और तदभावित तदभावित जोड़ दो, तदभावित और तदभावित अ ए ओ गुण संज्ञा माने तदभावित और तदभावित अदेंग च गुण संज्ञा भवति। और इसी को षष्ठी में समास करोगे तो तदभाविता नाम अतद्भाविता नाम अदेंगाम गुण संज्ञा भवति। या तद्भाविता नाम अतद्भाविता नाम अ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां प्रत्येकम गुण संज्ञा भवति। प्रत्येक जो है तद्भावित अतद्भावित प्रत्येक वर्ण की गुण संज्ञा होती है, वर्णों की गुण संज्ञा होती है, अ ए ओ वर्णों की। समझ में आ गया? तो ये अदेंग गुणा हो गया। मैं 2 3 4 सूत्र पढ़ा दे रहा हूं, उसके बाद फिर सिद्धि शुरू करूंगा, क्योंकि जो है वो सब आएगा ना उसमें। अब जो है अदेंग गुणा के बाद कौन सा सूत्र है? इको गुण वृद्धि। इको गुण वृद्धि क्या सूत्र है? ठीक है, बहुत सुंदर। तो इको गुण वृद्धि पदच्छेद करो। इकह ये ककारांत पुंलिंग एक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और गुण वृद्धि ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है ना जी? तो ये परिभाषा सूत्र है, सो ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा सूत्र है। अदेंग वृद्धि आदेश और अदेंग गुण है, ये दोनों संज्ञा सूत्र था, और इको गुण वृद्धि ये परिभाषा सूत्र है। तो इको गुण वृद्धि, इका षष्ठी है, गुण वृद्धि प्रथमा द्विवचन है। इका षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और गुण वृद्धि प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। इकारांत स्त्रीलिंग गुण वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, वृद्धि आदेश से वृद्धि की और अदेंग गुण से गुणा की। और गुण वृद्धि में समास है, गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि इतरेतर योग द्वंद्व है। क्या है जी? गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, ये इतरेतर योग द्वंद्व है। क्या बताया? गुण मैं इको गुण वृद्धि करता है। गुण वृद्धि के हम समास कर रहे हैं, इका कहां से आ गया जी? गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि क्या है? इको गुण वृद्धि कहां से ले आया? मैं बोल रहा हूं गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, और आप कह रहे हो गुणश्च वृद्धिश्च इको गुण वृद्धि। इका गुण और वृद्धि में एक शब्द कहां आ गया बताओ? मैं बोल रहा हूं कि गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, माने गुणश्च जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणौ, ऐसे गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि। क्या हुआ? अष्टाध्यायी तुम प्रथमा वृत्ति हाथ में लिए हुए हो कि अष्टाध्यायी लिए हुए? बोलो। प्रथमा वृत्ति बंद करो प्रथमा वृत्ति। प्रथमा वृत्ति बंद कर दो और अष्टाध्यायी हाथ में लो।
अष्टाध्याय क्या बोला? अष्टाध्याय में देखो गुण वृद्धि इकह षष्ठी विभक्ति एक वचन है, गुण वृद्धि जो है प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब जो है अष्टाध्याय केवल हाथ में रहना चाहिए और कॉपी रहना चाहिए, प्रथमा वृत्ति नहीं रहना चाहिए। जब मैं पढ़ा दूं उस पर विचारो और फिर प्रथमा वृत्ति से सहायता लो। पढ़ाते समय केवल अष्टाध्याय। तो गुण वृद्धि पर हम समास कर रहे हैं कि गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि स्वरूप इति स्वरूप को निर्देश करता है। क्या बताया? बोलो। नहीं, इको नहीं है, इति 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 ई आत्तो में रस स्वीकारती इति। हाँ, ये बात हुई, ये ठीक है। इको इको करते रहते हो। गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि। क्या बोला? हाँ, ये होगा। ये इतरेतर योग द्वंद्व है। कौन समास है? हाँ, तो इको गुण वृद्धि। अब वैसे इस सूत्र से पूरा अर्थ नहीं हो पाता, सीधे यहाँ पर इक के स्थान में गुण वृद्धि होती है, गुण वृद्धि होते हैं। अब इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, कब होते हैं भाई ये पता नहीं है पूरा। ऊपर जो है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है वृद्धि आदेश से वृद्धि की। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? और अदेंग गुण से गुण की अनुवृत्ति आ रही है। और जो गुण और वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, तो एक जगह गुण और वृद्धि, एक जगह जो है संज्ञा परक गुण वृद्धि है, एक जगह गुण और वृद्धि का मतलब है कि गुण नाम वृद्धि नाम, ऊपर से वृद्धि आदेश से वृद्धि और अदेंग गुण से जो गुण की अनुवृत्ति आ रही है, वह वृद्धि और गुण जो है संज्ञा परक है, संज्ञा को कहता है, नाम को कहता है। और इको गुण वृद्धि में जो गुण वृद्धि पढ़ा है यह नामी को कह रहा है। गुण का यहाँ पर अर्थ है अ ए ओ, और वृद्धि का मतलब है आ आई औ। माने यहाँ पर गुण और इको गुण वृद्धि में जो गुण वृद्धि शब्द पढ़ा हुआ है, ये गुण वृद्धि संज्ञा नहीं, ये संजी है। संजी नामी। अच्छा बताओ, बाल बोध, मैं क्या बोला? तो बाल बोध कहा तो आप कहोगे कहोगे कि नहीं कहोगे? आप बाल बोध हो, आपका नाम बाल बोध है। बाल बोध शब्द तो नाम है, नामी कहाँ है? परंतु नाम और नामी में इतना अभेद संबंध है कि बाल बोध कहने से आप ही कहो कि अर्थात नाम और नामी, नाम अलग चीज है, नामी अलग चीज है। परंतु बाल बोध शब्द में से लोक व्यवहार में नामी का भी ग्रहण होता है और नाम का भी ग्रहण होता है कि नहीं होता है? जब मैं बाल बोध कहता हूं तो बाल बोध नाम है, परंतु बाल बोध नाम है, ये कौन है? तो बाल बोध है। यदि आप ये सोचो कि ये कौन है तो बाल बोध है, ये वाक्य ठीक है कि इसका क्या नाम है, तब बोलेंगे बाल बोध है। परंतु यह कौन है तो बाल बोध है, तो शरीर को बाल बोध कहा कि नहीं कहा? तो नाम और नामी में अभेद संबंध, अभेद रिश्ता है। नाम और नामी को अलग नहीं कर सकते।
तो नाम और नामी को अलग न करने के कारण लोक व्यवहार में भी नाम नाम जो बालबोध नाम जो है उससे नामी का ग्रहण, बालबोध माने वह नामी। तो ऐसे ही यहाँ पर गुण और वृद्धि जो है, ऊपर से गुण और वृद्धि की जो अनुवृत्ति आ रही है वह नाम है, और इको गुण वृद्धि में जो गुण वृद्धि पढ़ा है वह नामी है। समझ में आया दोनों? क्या समझा? बोलो, क्या समझा आपने? ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है वह नाम है। हाँ, इस सूत्र में जो गुण वृत्ति है वह नामी है। नामी। नामी का मतलब समझते हो ना जी? जिसका नाम है। बताओ गुण किसका नाम है? गुण नाम है और ईगो का। और वृद्धि किसका नाम है? वेरी नाइस। तो इको गुण वृद्धि में गुण का मतलब है अ ए ओ, अब वृद्धि का मतलब है आ ए ओ, और ऊपर से वृद्धि और गुण की जो वृद्धि आ रही है उसका मतलब है वृद्धि माने वृद्धि नाम और गुण माने गुण नाम, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा। इतना समझ में आ गया? इतना आप लोगों को सबको, अच्छा स्काइप पर सभी को समझ में आ गया जी? जी। तो ये जो है अब इसके आगे कल अब इस पर हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि जो समय हो गया है। मैं हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? एक प्रत्याहार है ईउरिलरी, एक प्रत्याहार ईउरिलरी, इसका नाम है इक। अभी तो उसकी व्याख्या किया ही नहीं हूं, अभी तो गुण वृद्धि केवल समझाया हूं मैं कि एक नाम परक है एक नामी परक है, ये मैं बताया हूं। अब इसकी व्याख्या भी तो अर्थ किया ही नहीं हुई, इसका अर्थ कल करूंगा और इस पर समझाऊंगा। जितना समझाया उतना। हाँ, जी जी। और ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है वृद्धि और गुण, वह संज्ञा परक है। वृद्धि माने वृद्धि नाम, वृद्धि संज्ञा, और गुण माने गुण संज्ञा। ऊपर में जो संस्कृत है, ऊपर में जो गुणों के हाँ, ऊपर में जो संजी है, ऊपर ठीक आपने पकड़ा कि वृद्धि आदेश में आदेश यहाँ और अदेंग गुण में अदेंग, तो इको गुण वृद्धि में जो गुण है उसका मतलब है अदेंग, और वृद्धि है इसका मतलब है आदेश। और ऊपर जो वृद्धि आदेश में वृद्धि है वो तो नाम है ही, और अदेंग गुण में जो गुण है वो तो नाम है ही। इतना समझ में आ गया? अजी चलिए, तो बस इतना समझ लिए तो बहुत समझ लिए। अब इसकी कल व्याख्या इस पर करेंगे हम। जो है लगभग 10 सूत्र की पहले व्याख्या कर देंगे, जैसे सूत्रार्थ कर देंगे, और 10 सूत्रों का अर्थ जो है अष्टाध्यायी पर करने आना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूं। तो ऐसे आपको भी अष्टाध्यायी के ऊपर करने आना चाहिए। और फिर जो है हम फिर 10 सूत्र पढ़ाने के बाद, माने सूत्रार्थ 10 सूत्रार्थ पढ़ाने के बाद हम जो है वृद्धि आदेश से सिद्धि शुरू करेंगे। समझे जी? हाँ। किसी को कोई शंका तो नहीं है? स्काइप पर जितने भी है किसी को कोई शंका तो नहीं है? नहीं है। जय जी, आपको कोई शंका है? आपको समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा। वेणु जी आपको समझ में आ रहा है? जी। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।